जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के हाथ में आपने सभी ने एक चक्र देखा है जो उनका बहुत ही फेमस वेपन है, या यूं कहें उनका आयुध है। आयुध मतलब शस्त्र। और यह चक्र उनके हाथ में रहता है और इसे भगवान विष्णु की शक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे जुड़ी कई कहानियां हैं और कई कथाओं और पुराणों में इनके विवरण भी हैं, जिसमें से कुछ मेन कहानियां हैं। तो विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक दिव्य अस्त्र है, जिसे भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। इस चक्र को विशेष रूप से युद्ध के लिए तैयार किया गया था, जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि यह अपने इच्छा अनुसार गति कर सकता था और किसी भी शत्रु को पराजित करने में सक्षम था। भगवान विष्णु और विष्णु के संवाद की कथा, ये स्टोरी नंबर 2 है। और इसमें क्या है कि एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब एक बार सागर मंथन के दौरान अमृत को प्राप्त किया तो राक्षसों ने उसको छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने इस संकट से उबरने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने भगवान विष्णु को अपनी दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र दिया, जिसे उन्होंने राक्षसों को उनसे निपटने और असुरों को दंडित करने के लिए प्रयोग किया। यही बाद में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध अस्त्र बन गया। अब तीसरी कहानी है महाभारत और सुदर्शन चक्र। महाभारत में भी सुदर्शन चक्र का उल्लेख है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह चक्र प्राप्त करने के बाद युद्ध भूमि में उसे बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह चक्र युद्ध के समय समझाया और यह चक्र अपनी सुरक्षा और शत्रु को हराने के लिए दिया। हालांकि यह चक्र कभी अर्जुन के हाथों में नहीं था, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक था। और एक कहानी है पद्म पुराण में सुदर्शन चक्र का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में लिखा गया है। पद्म पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु के चित्त, उनके मन से हुआ। यह चक्र उनकी परम शक्ति का प्रतीक है और उनकी इच्छाओं और कार्यों के अनुसार नियंत्रित भी किया जा सकता है। जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ जाता था तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे और धर्म की स्थापना करते थे। तो बेसिकली इसका जो यूज़ किया है उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए किया है, ताकि अत्याचारियों का नाश कर सकें और धर्म को पुनः स्थापित कर सकें। पांचवी कहानी के अनुसार महासंहारक अस्त्र है ये। सुदर्शन चक्र को एक बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। इसकी अपनी गति, सटीकता और शक्ति के कारण किसी भी शत्रु को नष्ट करने की क्षमता रखता था। उसे अपनी दिशा और गति को नियंत्रित करने की विशेष क्षमता भी होती थी। जब यह छोड़ा जाता था तो हर हाल में शत्रु को नाश करके ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र का उपयोग केवल विष्णु भगवान ही कर सकते थे और इसके पीछे उनकी अद्वितीय शक्ति और योग्यता थी। इसे अपने कार्य के लिए खुद इस्तेमाल करना असंभव था। निष्कर्ष, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति एक दिव्य और रहस्यमयी प्रक्रिया के रूप में बताई जाती है, जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली अस्त्र के रूप में पूरे ब्रह्मांड में न्याय और धर्म की रक्षा करता है। यह चक्र उनकी परम शक्ति का प्रतीक है और विभिन्न कथाओं और पुराणों में इसका उल्लेख भी है, जो इसके महत्व और प्रभाव को प्रमाण